बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भरा आसिम। आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सब दोस्तों से कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए यूके में आने से। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें कभी किसी ने नहीं दी। यूके में आने से पहले हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। जब आए तो आहिस्ता 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 टाइम के साथ पता चला। और आप यकीन माने, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मुझे 2 साल लगे थे। उन 2 सालों में जो मैंने खोया वो मैं आज तक उसको रिग्रेट करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने सीखा, जो मुश्किलात हमने फ़ेस की, वो कोई दूसरा आने वाला फ़ेस ना करे। उसको आने से पहले ही पता होना चाहिए कि मैंने यूके में जाते साथ कौन से काम करने हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने यूके में आने के बाद सबसे पहले वो करनी है। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें से मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट जो है वो आप मिस कर जाए। तो मैं अब आपको बताता हूँ पहला पॉइंट। जो सबसे पहले 3 काम आपने यूके में आने के बाद करने हैं, अगर आप किसी भी वीज़े पे कैटेगरी में आते हैं, विजिट वीज़ा को छोड़कर, उसके अलावा कोई भी कैटेगरी, चाहे आप वर्क परमिट पे आते हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, चाहे आप स्पाउस वीज़ा पे आते हैं, आपको ये काम सबसे पहले करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ के लोकल बैंक में आपने अपना अकाउंट ओपन करना है। ये सबसे ज़रूरी काम है। ये कोशिश आपने करनी है कि आप सबसे पहले करें। बैंक अकाउंट खोलने के लिए डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ बैंक जो है वो कहते हैं कि आपकी एक फ़ोटो आईडी होनी चाहिए और एक आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। अब आपकी जो फ़ोटो आईडी है उसके लिए तो आपका जो पासपोर्ट है वो बेहतरीन फ़ोटो आईडी है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपके पास कोई बिल होना चाहिए, बिजली, गैस, लैंडलाइन टेलीफोन का, ये होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप पहली दफ़ा यूके में आते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। बहुत सारे बैंक हैं जो कि आपकी आईडी पर ही, या अगर आपके पास आपकी एकोमोडेशन का एग्रीमेंट हो, उसके ऊपर एड्रेस मेंशन हो, तो उसको भी प्रूफ ऑफ एड्रेस मान लेते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ओबियसली अगर आप कॉलेज से लेटर ले लेते हैं तो वो भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस मान लिया जाता है। अकाउंट खोलने के बाद दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने करना है कि आपने अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। उसको NI नंबर कहते हैं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए भी आप गूगल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अपने लोकल जॉब सेंटर में पहले आप जो सेंट्रल उनका कॉल सेंटर अंदर कॉल करेंगे, वो आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे। वो अपॉइंटमेंट वाले दिन आपसे आपके सवाल पूछेंगे, आप कब यहाँ पे आए, कहाँ रहते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह। वो आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट खुला होगा और उसकी जैसे ही आपको स्टेटमेंट मिलेगी, आपको जो कार्ड आपके एड्रेस पे आएंगे, आपके ATM कार्ड, तो उस पर आपका एड्रेस होगा, तो वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस भी वो बन जाएगा। और फ़ोटो आईडी ऑफ कोर्स आपका जो है पासपोर्ट, आपकी फ़ोटो आईडी होगी।
बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस नंबर का मतलब होता है कि अगर आपने कभी जॉब अप्लाई करनी है या आपने काम स्टार्ट करना है तो आपको जो है वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है। दूसरे मुल्कों में जैसे होता है, पाकिस्तान में इसको NTN कहते हैं, इंडिया में भी कोई ना कोई होगा इसका नंबर, नाम होगा, मुझे उसके नाम का नहीं पता, लेकिन हर कंट्री का टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए उसका कोई नाम होता है। UK में उसको NI नंबर कहते हैं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। वो जब आप अगर वो क्वालिफाई कर जाएंगे, वो आपकी सारी IDs वगैरह ये ले लेंगे, तो वो विद इन 3 to 4 वीक्स में आपको जो है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर के साथ आप लेटर आपके घर में आ जाएगा। वैसे कहते तो 4 to 6 वीक्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है, इससे जल्दी भी आ जाता है। अब जैसे ही आपके ये 2 काम हो जाएंगे तो तीसरा काम आपने क्या करना है? तीसरा काम आपने करना है कि आपने अपना प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। UK में ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होना चाहिए आपके पास। मैंने UK में 2 साल वेस्ट किए अपना पहला प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने में। कुछ पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं, मैंने समझा कि इसकी ज़रूरत नहीं है और मैंने 2 साल ज़ाया किए। और आज भी मैं वो रिग्रेट करता हूँ कि मैंने 2 साल क्यों वेस्ट किए, और आते साथ वो काम करना चाहिए था। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी UK में आए, अभी तो जैसे सबको पता है बॉर्डर क्लोज है और कोई इतनी ज़्यादा लोग आ जा नहीं रहे, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग भी ये वीडियो देखें वो पहले से ही वेल प्रिपेयर हों और वो UK में आते साथ उनको पता हो कि हमने अपने ये 3 काम जो हैं ये सबसे पहले करने हैं। एक, आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, किसी भी बैंक में खुलवा लें। जब आपका एक दफ़ा अकाउंट खुल जाता है तो उसके बाद आप किसी भी दूसरे और बैंक में भी खुलवा सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। उसके बाद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इन फ्यूचर फ़ोन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी मिल जाएगा, मोबाइल फ़ोन का। तो इसीलिए फ़र्स्ट बैंक अकाउंट खुलवाना जो है वो मस्ट है। और बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद जब आप अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करेंगे और अगर जब आपको वो मिल जाएगा तो उसके बाद आप जब भी कोई जॉब अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर होना लाजिम है। उसके बगैर शायद आपको कोई जॉब ना दें। और वो अगर कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉयर हो तो वो आपको टेम्परेरी एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता था। अब हमारे ज़माने में तो होता था, इस वक्त होता कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो टेम्परेरी पे मिल जाती थी, लेकिन उसकी भी कंडीशन होती थी कि आपको अप्लाई करना है। तो ये काम आपने जॉब अप्लाई करने से पहले ही ये काम स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद प्रोविजन जब लाइसेंस आ जाएगा, प्रोविजनल लाइसेंस, उसके ऊपर आप अपनी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेना ऑनलाइन। उसके लिए भी बहुत सारा मटेरियल जो है वो ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन वो भी आप तब तक अपना स्टार्ट नहीं कर सकते या आप थ्योरी टेस्ट नहीं दे सकते जब तक आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस ना हो। तो ये 3 काम करने के बाद आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक ट्रैक पे चढ़ जाएगी। और प्रोविजनल लाइसेंस लेने के बाद ओबियसली आप थ्योरी पास करें, प्रैक्टिकल पास करें और फुल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लेने की कोशिश करें एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी अगर आपने क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कमेंट्स में जाके तो मुझसे वो क्वेश्चन पूछिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे जवाब दे दूँ, या फिर उसके आपकी जो है क्वेश्चन उसके मुताबिक कोई वीडियो बनाकर तो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका बड़ा आसिम। अस्सलाम वालेकुम।